मुंडकोपनिषद पांचवें उपनिषद है। यह मुंडकोपनिषद अथर्व वेदांत, ये अथर्व वेद के अंतर्गत है। इसे हम कहते हैं अथर्व वेदांतर्गत होने से इसको हम अथर्व वर्ण उपनिषद भी कहते हैं, यानी इस नाम से भी पहचानी जाती है। आकर्षक कवित्व, रोचक और स्पष्ट अभिव्यक्ति और उच्चतम विचारों के कारण यह उपनिषद बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है। इस उपनिषद के प्रकरण को मुंडक कहा गया है। जैसे बाकी में किसी में चैप्टर वगैरह बताया गया, इसमें मुंडक कहा गया है। उपनिषद में ऐसे 3 मुंडक हैं। याद देखिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम के पार्ट बनते हैं, न्यूमेरिकल पार्ट बनते हैं। मुंडक उपनिषद में 3 मुंडक है। प्रत्येक मुंडक के 2-2 उप विभाग हैं। तो अगर ये प्रश्न आता है कि मुंडक उपनिषद में टोटल कुल कितने मुंडक है, तो 3 मुंडक है और हर मुंडक के 2-2 उप विभाग हैं। उन उप विभाग को हम खंड के नाम से जानते हैं। मुंडक उपनिषद में कुल मंत्रों की संख्या 65 है। ये मुंडक उपनिषद दूसरे उपनिषद की तरह पारमार्थिक अर्थात उच्चतम ज्ञान की ही चर्चा करती है। वह कौन सा ज्ञान है, कौन सा है वह सत्य। शंकर तो कहते हैं वह सत्य केवल एक ब्रह्म ही है, शेष सारा जगत तो मिथ्या ही है। शेष सारा जगत मिथ्या ही है। यह सत्य परमार्थिक उच्चतम त्रिकाल बाधित सत्य है। यह कोई सापेक्ष सत्य अर्थात नियत कालिक सत्य नहीं है। सापेक्ष मतलब एक पर्टिकुलर शॉर्ट टाइम के लिए नहीं है, हमेशा के लिए है। परिवर्तनशील और नियत कालिक को हम मिथ्या कहते हैं। जैसे समय की सापेक्षता है, वैसे ही देश अर्थात स्थल की भी सापेक्षता होती है। एक स्थल में दिखाई देने वाली सत्य वस्तु अन्य स्थल में सत्य नहीं भी हो सकता है। जैसे काल सापेक्ष वस्तु मिथ्या है। जैसे हम बोलते ना कि जिस समय हमारे यहाँ पे दिन होती है, किसी और देश में रात हो सकती है। वैसे ही देश सापेक्ष वस्तु भी तो मिथ्या होती है, क्योंकि रोटेशन के कारण क्या होती है, एक जगह दिन एक जगह रात ऐसे होती है। तो ये सर्वदा सत्य नहीं है, ये एक शॉर्ट टर्म के लिए सत्य है। ये जगत काल सापेक्ष और देश सापेक्ष दोनों है, इसलिए मिथ्या है। वह भावनात्मक होने पर भी मिथ्या है। यह वैचित्र है। उपनिषद ग्रंथ अन्य एक बात का भी विचार करता है, वह यह कि तुम में, मुझ में और हम सब में जो व्यक्तिगत चैतन्य है वह अलग अलग दिखाई देता है, परंतु वास्तव में वह चैतन्य सर्वव्यापी ब्रह्म रूप ही है। दिखाई देना तो मिथ्या होता है। वो चैतन्य सदैव सत्य है। वो किसी स्थान काल के लिए सत्य है, किसी और जगह के लिए सत्य नहीं है, ऐसा नहीं है। वो सदैव हर समय के लिए अनंत काल के लिए सत्य है। वास्तव में हम सब दिव्य है, परंतु हमें अपना सही स्वरूप पता नहीं है, इसलिए तो हम दुखी हुआ करते हैं। उपनिषदें हमें इस अज्ञान को दूर करने का प्रयत्न करती है। उपनिषद कहती है तत्त्वमसि अर्थात वह तू ही है। तुम ही वह सत्य तत्व हो। तुम दिव्य हो। तुम यह शरीर नहीं हो। तुम मन भी नहीं हो। ये आप लाइन जो है याद रखना। ये लाइन आपको एग्जाम में दे देंगे और पूछेंगे ये किस उपनिषद से लिया गया है। तत्त्वमसि शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ये बात आप याद रखेंगे। एक लाइन आप लोग कॉपी पेन में अलग से लिखें और ये लाइन को आप लोग लिखिए। इसी लाइन को पार्ट में दे देंगे। तुम ही वह सत्व हो। तुम दिव्य हो। तुम यह शरीर नहीं हो। तुम मन भी नहीं हो। तुम्हारा अस्तित्व का सत्व परमार्थिक सत्ता ही है। तुम कभी भी मरते नहीं हो। आत्मा कभी नहीं मरता। यह बात कई जगह पे बताई गई है। कठोपनिषद में भी बताई गई है और बहुत सारे उपनिषद में और भगवत गीता में भी बताई गई है। वह कभी जन्मा भी नहीं है। आत्मा कभी जन्मा भी नहीं है।
तुम कभी परिवर्तन को प्राप्त नहीं करते हो, तुम्हें कभी दुख नहीं होता, तुम सदा के लिए एक समान विशुद्ध आनंदमय आत्मा ही हो। यह उपनिषदों का संदेश है। सभी उपनिषद और मुख्य रूप से मुंडकोपनिषद यह बोध कराती है। इसीलिए कहा गया था भगवद गीता में, सर्व उपनिषद गावाह भोक्ता गोपाल नंदन। सारे उपनिषद का निचोड़ क्या है? भगवद गीता है, जिसका भोक्ता भगवान कृष्ण है। और ये सारे बातें भगवद गीता में सेम टू सेम बताई गई है कि आत्मा के बारे में, ना तो आत्मा जन्मता है, न मरता है, न वायु उसे सुखा सकता है, न अग्नि उसको जला सकता है, और न ही पानी उसको भिगा सकता है। यही बात यहाँ भी कहा गया है। मुंडक शब्द का वाच्यार्थ मुंडन करने वाला, जैसे हमें जब देखते कि ब्राह्मण का एक संस्कार होती है मुंडन करने के लिए, तो मुंडक शब्द का जो शब्दों में जो अर्थ होती है वो मुंडन करने वाला होता है, अर्थात मस्तक को केश विहीन करने वाला होता है। इसका भावार्थ यह निकलता है कि जिन लोगों ने अपना सिर मुंडवा दिया हो, ऐसे लोगों का यह ज्ञान है। अर्थात यह एक सिंबॉलिक है। इसका अर्थ ये होता है कि जिन लोगों ने संसार का सर्वस्व त्याग कर दिया हो, सर्वस्व का त्याग कर देना यह प्रतीक रूप में मुंडन करवाना होता है। तो मस्तक मुंडन करवा देना अर्थात सन्यासी का हो जाना, अर्थात सन्यासी शब्द का अर्थ होता है सर्वस्व का न्यास कर देना। तो जिन्होंने सब कुछ न्यास कर दिया, सब कुछ जिन्होंने त्याग कर दिया, तो उनको प्रतीक के रूप में हम मस्तक को मुंडवा दिया जाता है। इसको मुंडक कहते हैं। तो जिन लोगों ने सरकार, इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई भी खाली अगर मुंडन करवा लेंगे तो शायद उनको ये गुण आ जाएगा, लेकिन ये सिंबॉलिक अर्थ है कि जो जितने हमारे सन्यासी गण होते हैं उनका एक परंपरा होता है कि मस्तक मुंडवा दी जाती है, जिसका अर्थ होता है कि उन्होंने सर्वस्व का त्याग कर दिया। और जब सर्वस्व का त्याग कर देते हैं तब ये अंतर ज्ञान अपने आप अंदर से प्राप्त होता है। अर्थात जिन लोगों ने संसार के सर्वस्व का त्याग कर दिया हो, मस्तक मुंडवा दिया हो, सन्यासी हो गए हो, उन्हीं के लिए यह उपनिषद उपादेय होता है। परंतु संदर्भ में मुंडक शब्द का एक और अर्थ भी होता है। मुंडक शब्द का दूसरा अर्थ दूर करने वाला भी होता है। इस प्रकार अगर अर्थ लेंगे तो मुंडक उपनिषद हमारे अज्ञान को भी दूर करता है। किसका है यह अज्ञान? यह अज्ञान जगत के सही स्वरूप का अज्ञान होता है। जगत का स्वरूप सच्चाई में क्या है, ये तो जगत के सही स्वरूप का जो अज्ञान है उसको दूर करता है। और साथ ही साथ अपने सच्चे स्वरूप का अज्ञान ये भी बताता है कि साथ ही साथ अपने सच्चे स्वरूप का इसका जो ज्ञान भी हमें देता है कि हम हमारे सच्चे स्वरूप क्या है उसका भी ज्ञान देता है, हमारे अज्ञानता को दूर करता है। शांति पाठ से करेंगे। ओम हे देवो, हम अपने कानों से अच्छी बात ही सुना करें। जिन्हें हम पूछते हैं ऐसे हो ऐसे हे देवो, हम अपनी आंखों से सदैव शुभ दृश्य का ही देखा करें। हम अपने सुदृढ़ अंगों से युक्त शरीर के द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। हम देवों का दिया हुआ आयुष्य है उसे भोगते हैं, उसे भोगते रहें। व्यक्तियों के लिए शांति हो, पर्यावरणीय शांति हो, प्राणी जगत के लिए शांति हो, अर्थात संपूर्ण जगत सबके लिए शांति हो। ये शांति पाठ है। प्रथम मुंडक, प्रथम खंड। देवों में सबसे पहले ब्रह्मा प्रकट हुए। वे विश्व के सर्जक थे और विश्व के आधार भी थे। ब्रह्मा ने अपने सबसे बड़े पुत्र अथर्वा को सर्वज्ञानों में श्रेष्ठ ऐसी ब्रह्म विद्या दिया। क्वेश्चन क्या बनेगा? मुंडकोपनिषद के अनुसार ब्रह्मा के बड़े पुत्र का नाम क्या था? तो आप बोलोगे अथर्वा है। नोट कर लेना इसको। उपनिषद के नाम के साथ ब्रह्मा के बड़े पुत्र का नाम अथर्वा था। जो ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मा ने अथर्वा को दिया था, बाद में अथर्वा ने वह ज्ञान अंगिरा को दिया। ये ऑर्डर याद रखनी है
ब्रह्मा जी ने किसको दिए थे? अथर्वा को दिए थे। अथर्वा जी ने किसको दिए थे? अंगिरा को दिए थे। इसके बाद अंगिरा जी ने वही ज्ञान भारद्वाज कुल में उत्पन्न हुए सत्तावाह नाम के ऋषि को दिए थे। ये सारे नाम याद रखने हैं, प्रश्न इससे बहुत बनते हैं। ब्रह्मा जी ने किसको दिए थे? अथर्वा जी को दिए थे। अथर्वा जी ने किसको दिए थे? अंगिरा जी को दिए थे। अंगिरा जी ने किसको दिए थे? वह ज्ञान भारद्वाज कुल में उत्पन्न हुए सत्यवाह नाम के ऋषि को दिए थे। इसी ज्ञान के बाद वह सत्यवाह ने गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार आंगिरस को दिए थे। ये सारे नाम एक प्रॉपर ऑर्डर में हमें याद रखनी है, एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन नाम से प्रश्न पूछे जाते हैं। उन अंगिरस के पास एक दिन विशाल घर वाला विशिष्ट धनिक गृहस्थ शौनक विधि पूर्वक अर्थात शास्त्र विहित नियमानुसार जिज्ञासु के रूप में आ पहुंचा। आकर उनसे मतलब अंगिरस से ये पूछे, हे भगवान, ऐसा कौन सा एक तत्व है जिसके जानने के बाद ये सब जाना जा सकता है? उनका पहला सवाल क्या था? पहला सवाल था, किससे पूछे थे? अंगिरस के पास जाकर किसने पूछा था? शौनक जी ने पूछे थे। क्या पूछे थे? कि हे भगवान, ऐसा कौन सा तत्व है जिसके जानने से ये सब कुछ जाना जा सकता है? अंगिरस ने शौनक से कहा, अंगिरस ने शौनक जी से कहा, जिन्होंने ब्रह्मा का ज्ञान प्राप्त किया है वे कहते हैं कि विद्याएं ज्ञान दो प्रकार की होती है। यहाँ से आप कॉपी पेन में आप लोग पूरा लिखते रहेंगे। जो पॉइंट्स है मैं बताता जा रहा हूँ, ये पॉइंट्स जहाँ हम MCQs का क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे, इन्हीं में से क्वेश्चन बहुत से मिल जाएंगे। अंगिरस ने शौनक जी से कहे थे, जिन्होंने ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त किए थे, वह कहते हैं कि विद्याएं यानी ज्ञान दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार ब्रह्म ज्ञान परक है और दूसरा प्रकार भौतिक ज्ञान परक है। एक प्रकार क्या होता है? ब्रह्म ज्ञान परक होता है और दूसरा प्रकार क्या होता है? भौतिक ज्ञान परक होता है। यहाँ परा यानी उच्चतम ब्रह्म विषयक और अपरा मतलब भौतिक ज्ञान विषयक। इसमें से क्वेश्चन बहुत पूछा गया है कि परा का मतलब क्या होती है? तो परा का अर्थ होती है उच्चतम ब्रह्म विषयक और अपरा मतलब भौतिक ज्ञान विषयक। ये परा अपरा से प्रश्न बहुत बनते हैं, इसलिए बहुत अच्छे से हमें याद है। इसमें बहुत मतलब आपको बच्चे में बहुत डाउट इसलिए होती है कि परा को अपरा कर देते हैं, अपरा को परा कर देते हैं। तो परा मतलब परे, परा कहाँ से आई है? परे से आई है। तो परे मतलब उच्चतम ब्रह्म विषयक होती है और अपरा जो परे से नहीं है वो अपरा हुआ, वो क्या हो गया? भौतिक ज्ञान विषयक हो गया। अपरा भौतिक और परा आध्यात्मिक, इन दो विद्याओं में से जो अपरा है उसमें अपरा में क्या क्या आता है? देखो अपरा में क्या आती है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा यानी स्वर शास्त्र, कल्प, यज्ञ विधि विधान, व्याकरण, निरुक्त, व्युत्पत्ति शास्त्र, छंद और ज्योतिष, खगोल शास्त्र का समावेश होता है। ये किस में आता है? अपरा में आता है, मतलब भौतिक। हमें ऐसा लगता है कि ऋग्वेद इत्यादि दिया है तो ये परा में होगा, लेकिन परा में नहीं है। अपरा उसमें क्या क्या आता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, मुंडकोपनिषद के अनुसार ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा यानी स्वर शास्त्र, कल्प यानी यज्ञ विधि विधान, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, खगोल शास्त्र का समावेश होता है। जबकि पराविद्या एक ऐसी विद्या है जिसमें मनुष्य ब्रह्म को जान सकता है, जो ब्रह्म अक्षर अविनाशी होता है। इसीलिए भगवद गीता में भी कहते हैं, हे अर्जुन, तुम वेदों से ऊपर उठो, क्योंकि वेद केवल तीन गुणों को तीन गुणों को व्याख्या करता है। आप पढ़ना भगवद गीता को, इसमें भी उन्होंने बताया कि अर्जुन तुम वेदों से भी ऊपर उठो। वह अदृश्य तत्व जिसका अवांग मन सगोचर है, उसे कर्मेंद्रिया कभी पकड़ नहीं पाती,
उसका कोई मूल कारण नहीं होता। वह निरूप अर्थात निर्गुण है। उसके चक्षु, श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रिया और हाथ पैर आदि कर्मेंद्रिया भी नहीं होता। वह अविनाशी है और आकाश की तरह सबको आच्छादित कर स्थित होता है। वह बहुत ही सूक्ष्म है। सभी प्राणियों का वह उपादान कारण मतलब मूल स्रोत होती है जिससे उत्पन्न होते सारे प्राणी। ऐसे ब्रह्म को विवेकशील पुरुष सभी स्थानों और सभी प्राणियों में देखते हैं। यहाँ एक उपमा के बारे में बात की जाएगी। बताया गया है कि जिस प्रकार मकड़ी अपने शरीर में से ही जाल बाहर निकलती है और फिर उसको अपने शरीर में ही वापस खींच लेती है, पृथ्वी में भी जिस तरह वनस्पतियाँ वृक्ष आदि उत्पन्न होते हैं और जिस तरह पुरुष के केश आदि भी उसके शरीर के भीतर से ही उग के निकलते हैं, ठीक उसी तरह जगत अक्षर, ये पूरा जगत क्या है, उसी तरह से जगत अक्षर में से ब्रह्म में से फूट कर निकलता है। ब्रह्म स्वयं अपने चिंतन से आप ही अभिव्यक्त होता है। प्रथम वह सर्जन बीज के रूप में प्रकट होता है। उस बीज में से अर्थात अन्न में से सक्रिय माया शक्ति रूप सर्जन बीज में से प्राण मतलब हिरण्यगर्भ अर्थात ब्रह्म का प्रथम व्यक्ति रूप में उत्पन्न होता है। यह सारा टर्म एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी को एक लाइन के रूप में परीक्षा में मिलते हैं। उस प्राण में से वैश्विक मन आता है। उसके बाद 5 महाभूत और 14 लोग आविष्कृत होते हैं। उनमें फल से सदैव जुड़े हुए कर्म की प्रक्रिया अनंत काल तक चलती रहती है। क्या बताया गया है कि 14 जो हम जो देखते हैं कि हमें बताया गया कि ब्रह्म के पूर्व उत्पत्ति या पंच महाभूत की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, 14 लोक के आविष्कार कहाँ से हुई है। तो मुंडकोपनिषद के अनुसार हम देखते हैं कि सब कहाँ से हुई है, ये ब्रह्म से उत्पन्न हुई है। वह ब्रह्म सामान्यतः सब जानता है और विशेष रूप से सब कुछ जानता है। जो सामान्य ज्ञान है वो सारा कुछ जानते हैं और विशेष रूप से सब कुछ जानते हैं। ज्ञान रूप उसका तप है और उस पर ब्रह्म में से अपर ब्रह्म मतलब जो हिरण्यगर्भ आता है तथा नाम रूप और अन्य जैसी कुछ कक्षाएं भी आती है। इस तरह से हमने इस प्रकार मुंडकोपनिषद के प्रथम मुंडक में प्रथम खंड समाप्त होता है। द्वितीय मुंडकोपनिषद द्वितीय खंड, प्रथम मुंडक द्वितीय खंड। यह सच बात तो यह है कि वेद मंत्रों में विद्वानों ने बहुत से अनुष्ठान कर्म अश्वमेध इत्यादि यज्ञ कर्म देखे हैं। इतना ही नहीं, उन तीनों वेदों के मंत्रों को उन्होंने भली भांति अच्छी प्रकार से समझाया भी है। अगर तुम अपने मनचाहे वस्तु प्राप्त करना चाहो तो सदैव उन यज्ञ कर्म का आचरण करते रहो, क्योंकि उन यज्ञ कर्म का आचरण करने से हमें मनचाहा वस्तु प्राप्त होती है। सत्कार्य करने वालों के लिए इष्ट प्राप्ति का यह मार्ग होता है। जब अग्नि प्रज्वलित होकर उसकी ज्वालाएं धधक उठे, तब उस अग्नि की दोनों ओर की करवटों के बीच के भाग में घी की आहुतियां हम प्रदान करते हैं या घी की आहुतियां प्रदान करें। जिस मनुष्य का अग्निहोत्र अनुष्ठान दर्शा, पौर्णमास, चातुर्मास्य, अग्रयन आदि अनुषंगिक यज्ञों से रहित और जहाँ अतिथि सत्कार न होता हो, होम न किया जाता हो, वैश्वदेव न किया जाता हो, अनुष्ठान में शास्त्रीय विधि में क्षतियाँ होती हो, तो वहाँ ऐसे लोगों के 7 लोक नष्ट हो जाते हैं। इस यज्ञादि के 7 जीवा, यहाँ से एग्जाम के लिए बहुत डेटा मिलती है जब आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
इस यज्ञाति के 7 जीव्या क्या है, इसका नाम आपको याद रखनी है, नाम को कॉपी में लिखनी है और ये नाम पूछे जाते हैं। इस यज्ञाति के 7 जीव्या क्या है, काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, सुधूर्मवर्णा, स्फुलिंगिनी और विश्वरुचि देवी नाम की होती है। ऐसे नामों वाली ये जीव्याएं विशिष्ट आहुतियों के लिए होता है। चारों ओर घूमती हुई इन तेजस्वी अग्नि ज्वालाओं में शास्त्र विहित समय पर जो मनुष्य अग्निहोत्र का अनुष्ठान करता है, उस मनुष्य के लिए ये आहुतियाँ सूर्य किरणों में रूपांतरित हो जाता है और उसे ऊपर उठाकर देवों के एकमात्र अध्यक्ष इंद्र के उच्चतम लोक में ले जाती है। ये नाम आप लोग याद रखेंगे, इस नाम से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। यज्ञाग्नि के 7 जीव्याएं काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, सुधूर्मवर्णा, स्फुलिंगिनी और विश्वरुचि। ये वे तेजोमय आहुतियां उसको आओ अपने कर्मों के परिणाम रूप यह स्वर्ग लोक तुमने प्राप्त किया है, ऐसे अच्छे अच्छे शब्दों से उनका अभिनंदन करती हुई, उसके प्रति बहुत आदर भाव प्रकट करती हुई सूर्य किरणों में रूपांतरित हो जाती है और उस यज्ञकर्ता को स्वर्ग में ले जाती है। 18 ऋत्विज के समूह यज्ञ में यजमान पत्नी और अन्य 16 यज्ञ सहायक द्वारा किए जाने वाले यज्ञ रूपी तरापे तो दुर्लभ है। यह निर्दिष्ट यज्ञ तो निम्न कोटि के कर्म की होती है। जो मूढ़ लोग इन निम्न कोटि के कर्मों को श्रेयस्कर मानकर अर्थात कल्याणकारी मानकर उनकी प्रशंसा करते हैं, वे बार बार वृद्धावस्था और मृत्यु और दुख भोगते हैं, क्योंकि कर्मफल समाप्त होने के बाद फिर से हमें वापस आना पड़ता है और फिर से उस चक्र में हम ढल जाते हैं। कुछ लोग हैं जो अज्ञान में ही डूबे हुए हैं, फिर भी वे मूर्ख लोग अपने आप को धीर, विवेकी और पंडित यानी सर्वज्ञ मानते हैं। ऐसे लोग एक दूषण में से दूसरे दूषण में जाया करते हैं और अंधे आदमी के द्वारा प्रेरित अंधों की तरह चारों ओर भटका करते हैं। ऐसे एक अंधे ने दूसरे अंधे को भटका दिया। कई प्रकार के अज्ञान में डूबे हुए ये लोग बच्चों की तरह मूर्ख होते हुए भी हम तो धन्य हो गए हैं ऐसा झूठा गर्व करते हैं। पर वास्तव में तो ऐसे लोग आसक्ति से ही काम करने वाले हैं और आत्मज्ञान के सही मार्ग को जानते ही नहीं। इसलिए उनके किए हुए कर्मों के फल को भोगने के बाद दुखी हो जाते हैं और स्वर्ग निवास के अधिकार को गवा देते हैं। कुछ अत्यंत मूर्ख लोग यज्ञानुष्ठान आदि इष्ट कर्मों और गृह उद्यान निर्माण आदि लोकहित के कार्यों को अर्थात आपूर्त को ही सबसे श्रेष्ठ कर्म समझते हैं, पर उन्हें यह पता नहीं है कि इससे भी अधिक उत्तम काम हो सकता है। ठीक है, अपने सत्कर्मों में से कुछ समय स्वर्ग सुख तो भोग तो लेते हैं, पर वह एक नियत समय पूरा करके इस मनुष्य लोक में मनुष्य योनि में अथवा उससे भी निम्न पशु आदि योनियों में वापस लौट आते हैं, क्योंकि जब तक उनके कर्मफल अच्छे कर्म कर रहता है तब तक वो सुख भोगते हैं। उसके बाद या तो मनुष्य योनि में या उससे भी निम्न योनि में वापस जाते हैं। जो लोग शांत और विद्वान हैं, भिक्षा मांगकर जीने वाले हैं, वन में रहकर तपश्चर्या और चरम जीवन लक्ष्य की उपासना करने वाले होते हैं, वे लोग विशुद्ध चित्त वाले हो जाते हैं। वे सूर्य के दरवाजे से होकर उत्तरायण के मार्ग में, जहाँ शाश्वत अविनाशी पुराण पुरुष मतलब कौन है, हिरण्यगर्भ है,
पुराण पुरुष रहते हैं वहाँ जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है ये लाइन्स, एग्जाम्स के लिए भी और मीनिंग अर्थ के लिए भी। जो लोग शांत और विद्वान हैं, भिक्षा मांगकर जीने वाले हैं। भिक्षा मांगकर जीने का अर्थ क्या है? बिना लोभ के, बिना एक्सपेक्टेशन डिजायर के, और भिक्षा मांगकर खाने वाले, जीने वाले हैं। वन में रहकर तपश्चर्या, चरम जीवन लक्ष्य की उपासना करने वाले, वे लोग विशुद्ध चित्त वाले हो जाते हैं। वे लोग विशुद्ध चित्त वाले हो जाते हैं। अर्थात जो वन में रहकर तपश्चर्या और चरम जीवन लक्ष्य का उपासना करते हैं, वे लोग विशुद्ध चित्त वाले हो जाते हैं। वे सूर्य के दरवाजे से होकर कहाँ जाते हैं? जो विशुद्ध चित्त वाले होते हैं, इसको याद रखनी है, वे सूर्य के दरवाजे से जैसे होकर उत्तरायण के मार्ग में जहाँ वह शाश्वत और अविनाशी पुराण पुरुष हिरण्यगर्भ रहते हैं, वहां जाते हैं। अब कर्म से प्राप्त योग्य लोगों को स्वरूप को कर्म से प्राप्त करने वाले योग्य लोगों के स्वरूप को अच्छी तरह परख कर, अर्थात यज्ञ आदि के स्वरूप को पहचान कर, ब्राह्मण अर्थात ब्रह्म जिज्ञासु को त्याग का आचरण करना चाहिए। क्योंकि कर्म करने से तो वह अकृत मतलब अजन्मा, अयोनिज, जो योनि में नहीं है वो अयोनिज हो गया, वो अकृत कहते हैं। अकृत ब्रह्म प्राप्त नहीं किया जाता है। उस अकृत ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उस जिज्ञासु को अपने हाथ में कुछ यज्ञ काष्ठ लेकर किसी वेदज्ञ और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाना चाहिए। उस ब्रह्मज्ञानी गुरु ने शम दम आदि से युक्त शांत चित्त वाले और ज्ञान प्राप्ति के लिए आए हुए उस शिष्य को ब्रह्म विद्या का ऐसे सात्विक उपदेश दिया कि जिससे वह शिष्य उस सत्य स्वरूप अविनाशी ब्रह्म को जान लिया है। इस प्रकार मुंडक उपनिषद के प्रथम मुंडक में द्वितीय खंड समाप्त होता है। द्वितीय मुंडकम प्रथम खंड। ब्रह्म सचमुच ही परमार्थ सत्य है। जिस तरह प्रज्वलित अग्नि में से समान आकार वाली हजारों चिंगारियां निकलती है, उसी प्रकार से हे सौम्य, इस अक्षर में से अर्थात ब्रह्म में से विविध प्रकार के प्राणी उत्पन्न होते हैं और फिर उसी में विलीन हो जाते हैं। वह प्रकाश में पुरुष किसी रूप वाला नहीं होता। वह बाहर और भीतर सर्वदा विद्यमान ही है। उसका कभी जन्म नहीं होता। वह श्वासोच्छ्वास नहीं करता। उसका कोई मन नहीं है। वह निष्कलंक है और वह अक्षर ब्रह्म से भी उच्चतर है। इस ब्रह्म में से, सगुण ब्रह्म में से प्राण, जीवनी शक्ति, मन और इंद्रियों के अवयव एवं आपका आकाश, वायु, तेज, जल और विश्व के आधार रूप पृथ्वी प्रकट होते हैं। इसका मस्तक स्वर्ग है। चंद्र और सूर्य इनकी आंखें हैं। याद रखिएगा, इसका मस्तक स्वर्ग है। चंद्र, ये एग्जाम के ये पूछे जाते हैं कि उपनिषद के नाम में हमें चुनाव करने पड़ते हैं जहाँ से ये लाइन दिया गया है। तो इसका मस्तक स्वर्ग है। चंद्र और सूर्य इनकी आंखें हैं। दिशाएं इनके कान हैं। कई बार पूछे गए हैं प्रश्न इसमें। ऑप्शन ए और बी दो कॉलम देंगे, उसमें एक कॉलम में आपका ये सारे लाइंस दे दी जाएगी और दूसरे कॉलम में उपनिषद के कुछ नाम दे दी जाएंगे, जैसे कि मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद या कठोपनिषद। हमको मिलान करने होते हैं, तो इसलिए आप इसको याद रखेंगे कि ये लाइंस कहाँ से है, मुंडक उपनिषद से है। इसका मस्तक स्वर्ग है। चंद्र और सूर्य इसकी आंखें हैं। दिशाएं इनके कान हैं। अभिव्यक्त वेद अर्थात शब्द इसकी वाणी है। वायु इसका
सांस प्रश्वास है, यानी श्वासोच्छ्वास है। जगत इसका हृदय है। इसके पैरों के उपयोग के लिए पृथ्वी है। वही सब प्राणियों के हृदय में रहने वाला आत्मा है। उसे सूर्य रूपी समिधा वाला स्वर्ग रूप अग्नि उत्पन्न हुआ है। उस स्वर्ग अग्नि परम पुरुष से जन्मा है और चंद्र अर्थात स्वर्ग अग्नि में से जन्मा है। चंद्र से वर्षा आती है। वह वर्षा पृथ्वी और औषधियां उगाती है। वे औषधियां पुरुष को वीर देती है। ये जितने लाइन्स है, इस लाइन को एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। उससे सूर्य रूपी समिधा वाला स्वर्ग रूप अग्नि उत्पन्न हुआ। वह स्वर्ग अग्नि परम पुरुष से जन्मा है और चंद्र स्वर्ग अग्नि में से जन्मा है। चंद्र में से वर्षा आती है। वह वर्षा पृथ्वी और औषधियां उगाती है। वे औषधियां पुरुषों को वीर्य देती है। वे पुरुष वीर्य को स्त्री में सिंचित करते हैं और इस प्रकार उस परम पुरुष में अर्थात उस परम पुरुष में से हिरण्यगर्भ से सगुण ब्रह्म परमात्मा में से क्रमशः बहुत से प्राणी जन्म लेते हैं। यह स्वर्गलोक को यहाँ पे अग्नि कहा गया है। उस परम पुरुष हिरण्यगर्भ में से ऋक, यजुस और साम वेद अर्थात दीक्षा प्रतिज्ञा विधि, सभी यज्ञ विधि, बलि यज्ञ, धार्मिक कार्यों में दिए जाने वाले उपहार यानी दक्षिणा, संवत्सर यानी विशिष्ट विधि के लिए शास्त्र विहित निश्चित समय, यज्ञ अधिकारी पुरुष, यजमान द्वारा इच्छित लोग, ये सब उत्पन्न हुआ है। यजमान द्वारा इच्छित उन देवलोक आदि को चंद्र पवित्र करता है, जैसे पितृलोक को, और सूर्य दुख का कारण अर्थात तपता है। और भी इस ब्रह्म में से देवों और मनुष्य के भिन्न भिन्न वर्ग भी आए हैं। साध्य यानी देव विशिष्ट, मनुष्य, स्त्री और पुरुष, पशु पक्षी, प्राण, श्वास मतलब जीवन शक्ति, अपान मतलब निश्वास, चावल, यव यानी खाद्यान्न, तप यानी श्रम तपश्चर्या, श्रद्धा, सत्य, आत्मसंयम, कर्म त्याग तथा विधि विधान आते हैं। साध्य एक देव विशिष्ट देव वर्ग है। इसी ब्रह्म में से 7 इंद्रिय अवयव क्या होती है? 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक और 1 मुंह, इसे कहते हैं 7 इंद्रिय अवयव। इसी ब्रह्म में से 7 इंद्रिय अवयव आविष्कृत होते हैं और इन इंद्रिय अवयव के योग्य प्रत्यक्षीकरण के साथ शक्तियां उनके विषय में और उनका अनुसरण करते हुए 7 समानताएं यानी चेतनाएं, समानताएं मतलब चेतनाएं तथा उनके स्थान पर आदि भी उसी से उत्पन्न होते हैं। प्रत्येक प्राणी के शरीर में निहित चारों ओर घूमने वाले इन अवयवों के स्थान भी उसी में से आए हैं। सुषुप्ति की अवस्था में यह अवयव हृदय रूपी गुफा में लीन हो जाते हैं। और भी इस ब्रह्म में से सब समुद्र और पर्वत आए हैं। इसी से ही छोटे और बड़ी सभी नदियां निश्चित हुई है और इस ब्रह्म में से ही सभी औषधियां, खाद्यान्न, वनस्पतियां आई है। मधुरादि रस इत्यादि भी इसी से आए हैं। इससे यह निश्चित है कि ब्रह्म के अस्तित्व के कारण ही इन सभी वस्तुओं का अस्तित्व है। इन सभी वस्तुओं का एक साथ धारण करता है। यह ब्रह्म संपूर्ण जगत है। ब्रह्म ही यज्ञादि कर्म है। ब्रह्म ही ज्ञानादि तप है। ब्रह्म ही परम तत्व है और ब्रह्म ही परम अमृतमय है।
हे सौम्य, वही आनंदमय शाश्वत ब्रह्म सबके हृदय में अधिष्ठित है। उसे जो जान लेता है वह इसी जीवन में अज्ञान के बंधनों को काट देता है, अज्ञान के बंधनों को काट देता है। इस प्रकार मुंडकोपनिषद के द्वितीय मुंडक में प्रथम खंड समाप्त होते हैं। मुंडकोपनिषद के द्वितीय मुंडक के प्रथम खंड समाप्त हुए। अब द्वितीय खंड। वह ब्रह्म स्व प्रकाशित है और सबके भीतर चैतन्य है। उसे गुफा में रहने वाले भी कहा जाता है, क्योंकि वह सबके हृदय रूपी गुफा में स्थित होते हैं। यह ब्रह्म सबका आधार है। जो कुछ भी हिलता चलता है, जो कुछ भी जीवित है, जो कुछ पलके मारता है या नहीं मार सकता, उन सबका अर्थात उन सभी अस्तित्व का वह आधार है। हे सौम्य, यह ब्रह्म दृश्य भी है और अदृश्य भी है, दोनों है। वह आदरणीय, वांछनीय, शाश्वत है। वह ज्ञानेंद्रियों से परे है। उसे तुम अपने आत्मा के रूप में पहचान लो। जो प्रकाशित है, जो छोटे से भी छोटा है, जिसके आधार पर सब लोक और लोकवासी अवस्थित होते हैं, जो सबकी संजीवनी शक्ति है, जो वाणी है, जो मन है, जो सत्व है, जो शाश्वत है, अमर्त्य है, वह लक्ष्य सब, यह अक्षर सनातन ब्रह्म ही है। वह लक्ष्य सब, यह अक्षर सनातन ब्रह्म ही है। उपनिषद प्राप्त संदेश रूपी बड़ा धनुष लेकर ध्यान से तीक्ष्ण बनाए गए जीवात्मा रूपी बाण का अनुसंधान करना चाहिए। फिर उस धनुष को जोर से खींचते हैं, अर्थात जागतिक विचारों से मन को वापस भीतर खींच लेते हैं और फिर ब्रह्म की ओर देखते हैं, अर्थात वह ब्रह्म ही तुम्हारा लक्ष्य है। अतः अपने तीक्ष्ण किए हुए मन से ब्रह्म का भेदन करते हैं। ओम, यह धनुष है, जीवात्मा बाण है। यहाँ देखने हैं ओम क्या है, धनुष है, और जीवात्मा क्या, बाण है। ये उस जीवात्मा रूप बाण का लक्ष्य ब्रह्म है। अप्रमत्व, सावधान, अर्थात अप्रमत्व मतलब सावधान रहकर उस लक्ष्य को बींध डालो। बाद में तुम उस ब्रह्म जैसे ही बन जाओगे। अर्थात व्यष्टि चैतन्य को चाहिए कि समष्टि चैतन्य को लक्ष्य करके उससे एकाकार हो जाए। यह बात इन मंत्रों में रूपकात्मक ढंग से बताई गई है। एक रूपक अलंकार की तरह बताई गई है। यह स्वर्ग, यह पृथ्वी, यह अंतरिक्ष, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अवकाश यानी स्पेस जो होता है, तथा यह जीवन सभी इंद्रियों के साथ मन आदि सब कुछ इस विश्वात्मा समष्टि चैतन्य के ऊपर ही आधारित है। इसलिए इस आत्मा को पहचान लो, अन्य विषय को छोड़ दो। यह आत्मा तो अमरत्व का सेतु है। रथ की धुरी में जरे अणु की भांति जहाँ हृदय के साथ नाड़ियाँ जुड़ी रहती हैं, वहाँ यह परमात्मा अनेक रूप में अभिव्यक्त होता है और भीतर अर्थात हृदय मन में घूमता रहता है। इस आत्मा को ओम के रूप में ध्यान करते हैं। अंधकार का अतिक्रमण करने के लिए तुम्हें आशीर्वचन यानी स्वस्ति है, यह हृदय में उठती हुई अनेक भावनाओं का संकेत करती है। जो आत्मा सामान्यतया और विशेषतः भी सब कुछ जानता है, इस विश्व में जो सब कुछ है वह उसी की महिमा के कारण ही है। वह आत्मा सभी के हृदय आकाश में प्रकाशित है। इस हृदय आकाश को ब्रह्म का निवास स्थान कहा जाता है। मन के रूप में अभिव्यक्त और जीवन एवं सूक्ष्म शरीर का संचालक वह आत्मा हृदय की
नींव में से है, अर्थात सन्निहित है और स्थूल शरीर में प्रतिष्ठित है। जो विवेकशील है वे यह आत्मा अमर है और आनंदमय है ऐसा अनुभव करते हैं। जब वे ऐसा अनुभव कर सकते हैं तब उन्होंने उसे आत्मा को पूर्ण जान लिया है, ऐसा हम कह सकते हैं। जब मनुष्य उस परब्रह्म को कार्य कारण सब कुछ के रूप में जान लेता है, सर्व रूप में ब्रह्म का ही अनुभव करता है, तब उसके हृदय की सभी वक्रता मतलब जटिलताएं सरल हो जाती है, गांठें खुल जाती है, सभी शंकाएं मिट जाती है, उसके सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। प्रकाशित और भव्य हृदय कक्ष में निर्मल और प्रकाशित ब्रह्म निवास करता है। वह ब्रह्म तो प्रकाश का भी प्रकाश है। आत्मज्ञानी लोग ऐसे ब्रह्म का ही अनुभव करते हैं। ब्रह्म की उपस्थिति में सूर्य प्रकाशित नहीं होता, ब्रह्म ही प्रकाशित होता है। चंद्र और तारे भी प्रकाशित नहीं होते, बिजली भी नहीं चमकती, तो फिर अग्नि कैसे प्रकाशित हो सकता है? जब ब्रह्म प्रकाशित करता है तभी सब प्रकाशित होते हैं, उसी के प्रकाश से सब प्रकाशित होते हैं। यही आनंदमय ब्रह्म तुम्हारे आगे है, पीछे है। वह दक्षिण में है, उत्तर में भी है, ऊपर भी है और नीचे भी फैला हुआ है। वह सर्वव्यापक है। यह सारा जगत ब्रह्म ही है। इस प्रकार मुंडकोपनिषद के द्वितीय मुंडक में द्वितीय खंड समाप्त हुआ। तृतीय मुंडक प्रथम खंड। एक ही वृक्ष में दो पक्षी सदैव साथ में रहते हैं। यहाँ से एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं इस जगह से। एक ही वृक्ष पर दो पक्षी सदैव साथ में रहते हैं। दोनों सुंदर पंख वाले और एक समान ही है। दोनों सुंदर पंख वाले और एक समान ही है। उनमें से एक उस वृक्ष के मीठे फल खाता है, जबकि दूसरा बिना खाए केवल देखता ही रहता है। व्यष्टि चैतन्य जीवात्मा समष्टि चैतन्य के साथ एक ही शरीर रूपी वृक्ष पर समान रूप से होने पर भी अपनी दिव्यता को जाने बिना अज्ञान से मोहित होकर दुखी होता है। परंतु वही जीवात्मा जब अपने इष्ट का स्वही स्वरूप को पहचान लेता है, तब सभी दुखों को पार कर लेता है और अपनी मूलगत महिमा को पहचान लेता है। जब आध्यात्मिक साधक अपने आत्मा को सही सर्जक के रूप में पहचान लेता है और हिरण्यगर्भ ब्रह्मा के भी जन्मदाता के रूप में उसे देख लेता है, उसे परम स्वामी समझता है, तब वह पुण्य पाप दोनों को पार कर जाता है। वह विशुद्ध हो जाता है और उसके साथ ऐक्य का अनुभव करता है। ईश्वर सभी प्राणियों में अभिव्यक्त हुआ है और सभी प्राणियों की वह जीवनी शक्ति है। मनुष्य को जब इस प्रकार ज्ञान हो जाता है, तब वह ईश्वर के सिवा अन्य कोई भी बात नहीं कर ही नहीं सकता। वह अपने आत्मा के साथ ही रमन करता है। वह स्वयं ही अपने आनंद का स्रोत है। ध्यान आदि आध्यात्मिक कार्यों में वह सदैव रत रहता है। वह आत्मज्ञानियों में उत्तम माना जाता है। शरीर में कमलाकार, हृदय में स्वयं प्रकाश और विशुद्ध आत्मा का सदैव अनुभव करते रहना चाहिए। ऐसा अनुभव करने का मार्ग मानसिक और शारीरिक तपश्चरण, आत्मसंयम, एकाग्रता, ध्यान द्वारा ईश्वर के सही स्वरूप का ज्ञान और ब्रह्मचर्य सेवन है।
विशुद्ध चित्त वाले योगी ऐसे आत्मा का साक्षात्कार करते हैं। सत्य ही विजय प्राप्त करता है, असत्य नहीं, क्योंकि स्वर्ग के देवों की ओर जाने वाला चौड़ा मार्ग यानी राजमार्ग सत्य से ही होकर जाता है। सब कामनाओं को लांघ कर ऋषि लोग सत्य द्वारा ही लक्ष्य सिद्धि को प्राप्त करते हैं। ब्रह्म अनंत है, इंद्रिया गम्य है, विचारातीत है, सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, दूर से भी दूर परंतु नजदीक से भी नजदीक है। हृदय कमल हृदय गुहा में वह सुप्रतिष्ठित है। आत्मा के निराकार होने से तुम उसे आंखों से देख नहीं सकते, वाणी से अतीत होने से तुम उसका वर्णन नहीं कर सकते, इंद्रियातीत होने से वह देखा नहीं जा सकता, तब से उसका साक्षात्कार नहीं होता, यज्ञ इत्यादि कर्मों से वह पहचाना नहीं जा सकता। पर यदि तुम्हारा मन इंद्रिय जन्य सुखों से विमुख हो और तुम ब्रह्म ध्यान करो, तब कहीं उस निराकार आत्मा का साक्षात्कार कर सकते हो। प्राण अर्थात जीवन शक्ति के पांचों प्रकारों के साथ जिस शरीर में व्याप्त है, उसी शरीर में आत्मा भी अति सूक्ष्म स्वरूप में व्याप्त है। वह आत्मा सूक्ष्म बुद्धि से जाना जा सकता है। सचमुच यह बुद्धि सभी प्राणियों के हृदय में व्याप्त होकर स्थित है। जब वह बुद्धि अर्थात मन निर्मल और पवित्र हो जाता है, तब जब यह सब पवित्र हो जाता है, तब आत्मा स्वयं ही उसके आगे प्रकट हो जाता है। तब प्रकट नहीं करना पड़ता। जब ऐसा निर्मल हो जाती है तो आत्मा स्वयं ही उसके आगे क्या होती है, प्रकट हो जाती है। विशुद्ध मन वाला मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार किसी भी लोक को और चाही हुई किसी भी वस्तु को प्राप्त कर सकता है। अपना कल्याण चाहने वाले किसी भी मनुष्य को ऐसे मनुष्य का आदर सम्मान करना चाहिए। इस प्रकार मुंडक उपनिषद के तीसरे मुंडक के प्रथम खंड समाप्त हुए। द्वितीय खंड स्वात्मज्ञ पुरुष ब्रह्म को भी जान लेता है। वह ब्रह्म समस्त जगत का आधार है। वह मनुष्य भी यह जानता है कि इस दृश्य जगत का कारण भी तो वही है। वह ब्रह्म पर ही प्रतिष्ठित होता है। जो लोग ऐसे आत्मज्ञानी की उपासना करते हैं, उनकी सेवा करते हैं और उनसे कोई कामना नहीं करते, वे निश्चित रूप से पुनर्जन्म को पार कर जाते हैं। मतलब उनका वो दोबारा जन्म नहीं होता। भोगों को ही अच्छा मानने वाला पुरुष यदि कामुष्मिक भोगों के लिए बेचैन होता है, तो वह मनुष्य कामनाओं से रगड़ खाता हुआ उस जगह पर पैदा हुआ करता है कि जहां उसे ऐसे भोग मिल सके। परंतु जिस मनुष्य को अपनी सारी कामनाएं पूर्ण हो गई हो, ऐसा प्रतीति हो चुकी है, ऐसे आत्मज्ञानी पुरुष की तो सभी कामनाएं यही शांत हो गई होती है। यह आत्मा शास्त्रों से के विवरण से प्राप्त नहीं है, बौद्धिक शक्ति से भी प्राप्त नहीं है, गुरु से बार बार श्रवण करने से भी वह प्राप्त नहीं है। पर यह साधक जिस आत्मा को निष्ठा पूर्वक चाहता है, उसी निष्ठा से वह प्राप्त किया जा सकता है। यह आत्मा उसके आगे अपना स्वरूप को उद्घाटित कर देता है। भक्ति मार्गी ऐसा अर्थ करते हैं, यह आत्मा जिस मनुष्य को पसंद करता है, अर्थात जिसके ऊपर उसका अनुग्रह करता है, उसके आगे अपना स्वरूप प्रकट कर देता है। यह प्रस्तुत आत्मा निर्बल यानी निष्ठाहीन के द्वारा नहीं पाया जा सकता। आत्म साधना में प्रमाद करने से अथवा
त्याग विहीन तपश्चर्या से या पांडित्य से भी नहीं मिलता, पर जो विवेकशील पुरुष इन सभी उपायों से निष्ठापूर्वक और श्रम पूर्वक प्रयत्न करता है तो यह आत्मा उसी का हो जाता है, अर्थात वह आत्मा को पा लेता है और वह ब्रह्म धाम में प्रवेश पाता है, अर्थात ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाता है। आत्मज्ञ ऋषि लोग इस आत्मज्ञान से परितुष्ट हुए हैं और वे इस इंद्रियासक्ति से मुक्त हो गए हैं और शांत हो गए हैं, क्योंकि वे धीर संतुलित हुए हैं। सभी स्थानों में उस सर्वव्यापक आत्मा समष्टि चैतन्य को प्राप्त करके उसके साथ वे मिल गए हैं। वे सभी जगह और सब कुछ होते हैं। वेदांत शास्त्र के यथार्थ मर्म को संपूर्णतया पचाने वाले और संन्यास यानी कर्मफल त्याग के द्वारा जो यति हुए हैं, अर्थात संयमी, यति मतलब संयमी, जो संयमी हुए हैं, ऐसे शुद्ध मन वाले सभी लोग आत्मज्ञान से इसी जन्म में अमरत्व अर्थात जीवन मुक्ति पा लेते हैं और अंतकाल में तो विदेह मुक्ति तक पा लेते हैं। उसके बाद शरीर के 15 विभाग और अपनी कारण अवस्था में लौट जाते हैं। सभी इंद्रियां भी अपने अपने देवों की ओर लौट जाते हैं और आत्मा संचित कर्मों के साथ विशुद्ध अविनाशी ब्रह्म में मिलकर एकाकार हो जाते हैं। जिस प्रकार दौड़ती हुई नदियां अपने नामों और आकारों को छोड़कर सागर में विलीन हो जाते हैं, क्योंकि सागर में गिरने के बाद हम नदी के नाम को याद नहीं रखते कि कौन सी नदी आई थी, उसी प्रकार आत्मज्ञानी का नाम और रूप यानी आकार से मुक्त होकर ऊंचे से भी ऊंचे, हिरण्यगर्भ से भी ऊंचे स्व प्रकाशित ब्रह्म को प्राप्त करता है। जो मनुष्य परम श्रेष्ठ ब्रह्म को जानता है वह ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म में ही रूपांतरित हो जाता है। इस प्रकार ब्रह्म ज्ञानी के वंश में कोई ब्रह्म ज्ञान से रहित नहीं जन्मता। वह शोक सांसारिक दुख को पार कर लेता है। पाप और पुण्य को भी लांघ जाता है। आत्मा को अज्ञान जन्य बंधनों से मुक्त कराकर अमर बन जाता है। तो यह सत्य वेद मंत्रों ने भी दर्शाए हैं। शास्त्रोक्त साधनाएं करने वाले शास्त्रज्ञ सगुण ब्रह्म में निष्ठा वाले जो मनुष्य एकर्षी नाम के यज्ञ का स्वयं अनुष्ठान करते हैं और जिन्होंने सिर पर अग्नि लेकर अथर्व वेद निर्दिष्ट विधि के अनुसार अनुष्ठान किया है, उन्हीं मनुष्य को यह ब्रह्म उपदेश कहना चाहिए। ऋषि महर्षि अंगिरा ने इस ब्रह्म ज्ञान को पहले अपने शिष्य शौनक को दिए थे। अचीर्ण का व्रत नहीं करने वाले लोग इसका अध्ययन नहीं करते। ज्ञानी परम ऋषियों को नमस्कार हो, इस वाक्य का पुनरावर्तन ग्रंथ समाप्ति का सूचक है। इस प्रकार मुंडकोपनिषद के तृतीय मुंडक में दूसरा खंड समाप्त हुआ। शांति पाठ करके हमारा ये मुंडकोपनिषद समाप्त होते हैं। धन्यवाद।